अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज हार गई। पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कि पाकिस्तान टीम ने कल सेंचुरियन के मकाम पर 206 रन बना लिए थे, लेकिन क्या 206 रन काफ़ी थे इस सेंचुरियन के मकाम पर? क्योंकि जितने हाई स्कोरिंग मैचेस हमने माजी में यहाँ देखे, इंडिया की टीम ने रिसेंट पास्ट में T20 मैच खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 258 रन स्कोर किए थे और वो मैच हार गए थे। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 223 टारगेट चेस किया था जब बाबर आजम ने 122 रन की इनिंग खेली थी। इस ग्राउंड के ऊपर 206 रन शायद ऐसे नहीं थे कि जिसे हम कहें कि ये पाकिस्तान बहुत ऐसी जगह पर आ गया है कि अब मैच नहीं हारेगा। यहाँ पर 206 रन वो 19.3 ओवर्स में बनाकर चले गए। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से बड़े सवालात हैं। साइम अयूब वेरी वेल प्लेड। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि साइम अयूब को सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए, हम ये जहन में, और साइम अयूब की सेंचुरी बनी गई थी। तकरीबन 98 पे नॉट आउट वापस गए। आखिरी ओवर पूरा उनको नहीं मिला, बल्कि उससे पहले भी 2 गेंदें उन्हें खेलने को नहीं मिली, लेकिन वेरी वेल प्लेड। साइम अयूब जिस तेजी के साथ ग्रूम हो रहे हैं, जिस तरीके के साथ वो अपने स्ट्रोक्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शायद हर फॉर्मेट के, अगर मैं पाकिस्तानी बैटर की बात करूं तो यही एक बैटर हमें दिखाई देता है जो इस वक्त तमाम फॉर्मेट का बैटर हम कह सकते हैं। वरना पाकिस्तान क्रिकेट में ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सा ऐसा बैटर है जो तीनों फॉर्मेट का है। बाबर आजम ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाबर आजम पहले T20 मैच में रिजवान के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दी और दूसरे मैच में बाबर आजम को 3 नंबर पर बैटिंग कराई गई जो उनका ओरिजिनल नंबर है। लेकिन आज भी सवाल ये दिखाई दे रहा है कि रिजवान और बाबर क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए T20 क्रिकेट में? सभी ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन जहां तैयब ताहिर को आप देखें, उस्मान खान को आप देखें, जिस तरीके का आपका मिडिल ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या रिजवान और बाबर को बिठाया जा सकता है? बहुत सारे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। हमें क्या उस रास को तैयार, उस ब्रांड को तैयार करना होगा कि जिसने आगे परफॉर्म करना है। लाइक हैदर अली की मैं बात करता हूँ, वो अच्छा एक बैटर आया था जो चारों जानिब स्ट्रोक खेला करता था, लेकिन वो अपने आप को सेट नहीं कर सका। अब तक हारिस की बात करते हैं कि वो T20 क्रिकेट का अच्छा विकेट कीपर बैटर है, लेकिन अब तक वो खुद को इस तरीके से प्रूफ नहीं कर सके कि हम कहें कि हाँ, ये हमें एक ऐसा प्लेयर मिल गया है कि ये T20 क्रिकेट में हमें लेकर चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कई सवाल आते हैं, एक सवाल नहीं है, कई सवाल जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आपकी बॉलिंग लाइनअप उस तरीके की सेटल्ड दिखाई नहीं देती। आपकी बॉलिंग लाइनअप जिस तरीके की सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप हम साउथ अफ्रीका की देखते हैं, जिस तरीके की सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप हम बाकी दुनिया की देख रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स आपके खिलाफ नहीं खेल रहे। ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स ने आपके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेली थी, इसके बावजूद वो आपके खिलाफ सीरीज जीत गए थे। पाकिस्तान अपने तमाम टॉप बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहा है, लेकिन वो नहीं जीत पा रहा है। हमारी क्रिकेट के साथ कई सारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नहीं है। पहले ये होता था कि हमारे बाबर और रिजवान 160 रन तक टीम को पहुंचा देते थे, फिर हमारी बॉलिंग उस टारगेट का दिफा कर लेती थी, लेकिन अब वो बॉलिंग दिखाई नहीं दे रही। अबरार अहमद ने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की पिचेस पे कुछ खुद को प्रूव किया है, लेकिन फैसल अकरम, कई आपके पास ऐसे नए स्पिनर्स आए कि जिन पे पाकिस्तान को काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक मरतबा फिर शादाब खान की जानिब देखते हुए दिखाई दे रहे हो। शादाब अगर अच्छा परफॉर्म करते, शादाब बिल्कुल टीम में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जितना मौका आप शादाब को दे चुके हैं, अपने इन यंग स्पिनर्स को यूटिलाइज करना होगा। रिजवान की कप्तानी कैसी है? रिजवान ऐसा लग रहा है कि कप्तान पाकिस्तान के बनने के बाद कुछ प्रेशर में, जिस तरीके का कल उन्होंने एक रन आउट करने की कोशिश की थी, बैटर जो है वो दूसरे बैटर से बात करने जा रहे थे, उन्होंने विकेट उड़ा दी थी और बड़े जज्बात में विकेट उड़ा दी थी। तो ये सूरत हाल रिजवान के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल रिजवान को उतना ही सपोर्ट कर रहा है कि जो एक कप्तान को सपोर्ट मिलनी चाहिए? अब आपके जैसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच नहीं रहे, आकिब जावेद को वो जिम्मेदारी भी मिल गई है। अब गैरी क्रिस्टन जो वाइट बॉल कोच रखे गए थे, वो भी 3 महीने के मेहमान साबित हुए। इसी तरीके से जैसन गिलेस्पी को भी फारिग कर दिया गया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट में ताकत का सरचश्मा सिर्फ एक ही क्रिकेटर दिखाई देता है, जिसका नाम आकिब जावेद है। क्या आकिब जावेद की हिकमत अमली रिजवान को, जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनको भी सपोर्ट कर रही हैं? ये बहुत सारे सवालात इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बात करूंगा आज पाकिस्तान क्रिकेट पे ही, हमारा खास फोकस होगा चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात करेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहादुर जो है वो अजीब सी हटदर्मी में लगे हुए। अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बेबसी भी हम देख रहे हैं कि वो कुछ भी ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हमारे शो का हिस्सा होंगी। गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड है,
इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, गट्सी बैटर, अपने ज़माने के मिडिल ऑर्डर बैटिंग में टॉप क्लास इन्होंने क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट एनालिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और बड़ी दिनों के बाद आप इनका चेहरा हमारे शो में देख रहे होंगे। सईद आज़ाद भाई, सईद भाई नसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और हमारा सईद भाई ऐसे तो पहले बहुत दफा हो गया, लेकिन ये वाली बात पे ज्यादा गहराई में जाएंगे नहीं, काम की बात करेंगे। सईद भाई आपसे स्टार्ट लेता हूँ इस वक्त, हमारी टीम कहाँ पर आप देख रहे हैं? पाकिस्तान टीम क्या लग रहा है आपको? बेहतर है, रिजवान को कप्तान बना दिया गया, क्या ये फैसला सही है? बाबर रिजवान की कहते हैं जगह ही नहीं बनती, आपने रिजवान को कप्तान लगा दिया। यार नसीम, मैं जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट को, अभी जब से नकवी साहब चेयरमैन बने हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये कोई सियासत का अड्डा है। हाँ। और क्रिकेट के लिए तो बात ही नहीं हो रही, क्रिकेट की पाकिस्तान की भलाई के लिए बात नहीं हो रही। इतनी चेंजिंग सिलेक्शन कमेटी में वहाँ फटे, आपका बोर्ड ही एक इसमें नहीं खड़ा होगा, उसका करैक्टर नजर नहीं आएगा, तो आपकी टीम कैसे बन सकती है? पहली चीज, बोर्ड का करैक्टर नजर नहीं आ रहा है ना। आप उठा के देखें, वहाब रियाज को लिया है, वहाब रियाज के बाद उसको चेंज, ये हो क्या रहा है? दो कोच फॉरन लाए, दोनों बदल दिए। कोई मुझे एक आदमी भी, मुझे एक लॉबी काम, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, पंजाब बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, उसमें साथ ये कि आप केपीके भी क्या कह लें आप, वो भी बहुत स्ट्रांग है, दो ही चला रहे हैं पाकिस्तान की टीम को। अच्छा, नकवी साहब ने आके, नकवी साहब के साथ जो हुआ, जो क्रिकेट उन्होंने किया, वो तो उनको पता चल गया। वो आस्ता आस्ता सीख जरूर रहे हैं, हर आदमी को चेक कर रहे हैं। ने क्या किया, क्रिकेटर ने क्या किया? वो वर्ल्ड कप में जिस तरह से जिल्लत हुई है, वो तो उनके प्यार मोहब्बत में उन्होंने आते ही बाबर आजम को कप्तान बना दिया था। और उस वक्त से मैं आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूं कि बाबर आजम ने ज्यादती की कप्तान बन के। डिजर्विंग रिजवानी था उस वक्त, डिजर्विंग कप्तान बनने के रिजवानी था। इन्होंने शाइन को हटाया, फिर उसके बाद उसको बाबर को कप्तान बना दिया। बाबर को खुद सोचना चाहिए था। इसकी निशानी में एक चीज पे आपको दे सकता हूं, अगर आप माशाल्लाह इतने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का काफी अरसे से कर रहे हैं मेट्रो से, और आपको एक एक चीज का पता होगा। आप मेरे सामने चुप बैठे हुए सिर्फ मुझे सुनना चाह रहे हैं, नहीं तो मुझसे ज्यादा जानते हैं आप। मगर ये कि हम तो इस वजह से, मैं तो इस वजह से बैठता हूँ कि अवाम को पता चले कि हमारी उम्र के क्रिकेटर या पीछे खेलने वाले पाकिस्तान की क्या वैल्यू थी और पाकिस्तान को किस तरह से प्यार करता था, पाकिस्तान में क्या फेयर था, क्या पाकिस्तान के लिए वोट करता था। सर आपकी एक मिडिल ऑर्डर बैटिंग में हमने अपने खिलाड़ी खुद तबाह किया। उमर अकमल को, जो जिस तरीके का वो बैटर था, वो वकार यूनुस साहब कहते हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, अहमद शहजाद नहीं, हमने खत्म किया। देखिए यही तो मैं आपको बार बार, आज तैयब तहर के साथ खेलना पड़ रहा है, आज आपको उस्मान खान के साथ खेलना पड़ रहा है। इतनी गंदी सियासत है, इतनी गंदी सियासत है। आप देखिए, मुझे बताएं, खुर्रम ये अपना आपका जो फखर जमान था, कहाँ है भाई? फखर जमान कहीं था, छोड़े आप। फखर एक पहले मैच में बाबर को ओपन कराने का तुक किया था और दूसरे मैच में साइम अय्यूब को क्यों लिया आया? ये बाबर पहले भी तो कर सकता था फखर के साथ। आपने फखर को आपने कंटिन्यू, रिजवान और बाबर ने उसको खत्म ही कर दिया। 6 नंबर पे भी बैटिंग करी। 6 नंबर पे आज इसको क्यों लेके आ गया दूसरे ही मैच में ऊपर? ये रिजवान, मैं समझता हूं पाकिस्तान की टीम का, जब से रिजवान आया, इसका मिसबा साथी है, मिसबा इसका साथी। रिजवान जब से आया पाकिस्तान बोर्ड में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शुरू हुई, तासुब शुरू हुआ है ना। आप उठा के देख लें, पंजाब का केपीके का तासुब, इन दोनों की लॉबियां बनती हैं। इसलिए कि 6 लड़के वहां के, 6 लड़के वहां के। अच्छा पॉइंट है। अगर एक लड़का, आप जहां से फेयर ट्रायल होते हैं, जहां से मेरिट पे लिया जाता है, वो आपके सामने साइम अय्यूब है, मेरिट पे लिया जाता है। वो आपको दिखा रहा है कि दुनिया का हर फॉर्मेट में खेल सकता है। उसके अलावा उठा के देखने 50 चेंज हो गए, केपीके के 15 चेंज हो गए। उसके मैं अभी भी कोई जो पाकिस्तान में इवेंट चल रहा है, मैं अभी भी देख रहा था कि यार कोई हद होती है कि जो मुल्क पाकिस्तान मुल्क कराची चला रहा है, कराची से कैसे टैलेंट खत्म होता है? ये फ्रेंचाइज की क्रिकेट जो अब शुरू हुई है, ये छोटी मोटी हो रही है। अगर ये कराची में ना हो तो आप यकीन करें कि ये जितना क्रिकेटर सर्कल है, जितना स्पोर्ट्स का सर्कल है, ड्रग्स में लग जाएगा ये। और ये एक माफिया काम कर रहा है, जो कि उन्होंने सोच लिया है कि पंजाब और केपीके खेलेगा। तो मैं तो भाई क्रिकेट की बात करने से, मैं काफी दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में इस वजह से है भाई, फेयर बात कहां से करें?
पूरे मुल्क में कराची जो है वो जो 7 इवेंट होते हैं गुज़श्ता साल खेले गए थे उसमें से 5 जीता, 2 का फाइनल खेला। कराची का लड़का नजर नहीं आ रहा। वहां का 30 साल का लड़का, 40 साल का लड़का कमबैक कर लेता है कराची चैंपियंस ट्रॉफी में। अब्बास भी आ रहा है, अब्बास आ जाता है के अंदर। यहाँ का खुर्रम मंजूर दे परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, उसको पूछते नहीं क्यों, उसने क्या किया है। फवाद आलम को 1 सेकंड में उठा के बाहर फेंका। क्या किया? ये जब तक चीजें अच्छी नहीं होंगी ये मुल्क एक नहीं होगा। बोर्ड का सरफराज को देखे ना सर, कितना बड़ी मगर एक चीज बता दूं, सरफराज को जो चीज चाहिए ना वो उसको मिल रही है। हाँ। वो उसको बोर्ड से टच में रहना चाहिए, उसको वो रहता है, उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, उसको पाकिस्तान की परवाह नहीं है। उसके साथ जो ज्यादती हुई है, मैंने आज तक यूनुस खान को उठा के देख लें, आप आमिर को उठा के देख लें, जो इतने बड़े प्लेयर, जरा सा बोर्ड ने कुछ किया, उन्होंने अपनी इज्जत से नहीं खेला, उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजवान तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको गार्ड बना दिया जाए पीसीबी का तो वो उसमें भी नौकरी कर लेगा। सरफराज भाई इतना बड़ा प्लेयर, कोई हर आदमी ऐसा नहीं होता ना, कोई सीधा भी होता है। ऐसा नहीं, ऐसे ये सीधी यहाँ पे आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। मैं कहता हूँ सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। पाकिस्तान का जितना बड़ा नाम पाकिस्तान ने उसको दिया और उसने जो पाकिस्तान ने काम किया, डिसीजन लेना चाहिए था भाई। मैंने बहुत सारे, मैं तो भाई मैं शुएब भाई के साथ खेला हुआ आदमी हूं, मुझे 80 से 80 से पहले के प्लेयरों का करैक्टर पता है और आज तक के प्लेयरों का करैक्टर पता है। मैं गारंटी देता हूं सरफराज की क्वालिटी वो वाली है ही नहीं कि वो ये क्या कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। वो तो बस उसने खामोशी से अपना बोर्ड का पैसा आ रहा है, वो लगा रहे, लोग जमा होता रहे, उसको कोई ख्याल नहीं है। मैं तो बड़ा अपसेट हूं इस चक्कर में यार। ये वाला ये पॉइंट जो सईद भाई ने रेस किया, ये अपसेट, उन्होंने कहा कि मैं इस पे अपसेट हूं। यूनुस खान ने आवाज बुलंद की, आमिर ने आवाज बुलंद की, शुएब मलिक ने आवाज बुलंद की, बहुत सारे लोगों ने जब ये बात की कि जब वो बाहर हुए, जिसने उसके साथ किया उसका तो नाम ले कि यार ये आदमी खतरनाक है, बोर्ड में मत रखो, इसने मेरे साथ ये किया है। ये तो करो, वो उन्हीं के साथ मिलके काम कर रहा है यार। ये कौन से लोग हैं यार, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। वकार यूनुस की बात की, उन्होंने बड़ी गहरी बात की कि उसके साथ ही आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। शुएब भाई मैं अभी बाकी चीजों पे तो आता हूँ, सरफराज का ये मैटर हमने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा। यूनुस खान ने बाहर खड़े हुए थे, शहरियार खान साहब ने टाइम नहीं दिया, कप्तान थे, जाके रिजाइन कर दिया कि यार मैं कप्तान हूँ इस मुल्क का। आमिर ने, शुएब मलिक ने, अम्माद वसीम ने बाकायदा तौर पे कहा कि इस मैनेजमेंट के साथ हम नहीं खेल सकते जिसमें वकार यूनुस शामिल है, और उसके बाद वो अब बाहर होके बैठ गए। खिलाड़ी स्टैंड तो लेते हैं, लेकिन सरफराज ने ना तो उस वक्त स्टैंड लिया जिस वक्त हम सब बात करते हैं जब पहली मरतबा कप्तानी से हटाया गया, ना इस वक्त भी उन्होंने कोई बात कही कि जब एक टेस्ट के बाद जो है वो उनको रिप्लेस कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। कहीं या तो सरफराज, कुछ लोगों में होता है, कुछ प्लेयर खामोशी के साथ क्रिकेट खेलते हैं, वो कहते हैं कि जी अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ होता है, लेकिन बोलना चाहिए मेरे ख्याल है अपने लिए। इस पाकिस्तान में खामोश रहिए बगैर सईद भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, सईद ने बहुत सी बातें बोली हैं, आप उनसे मुत्तफिक हुए, कुछ से मैं भी मुत्तफिक होऊंगा, लेकिन मैं इस तरफ बात नहीं होगा। पहले मैं आ जाता हूँ मैच पे, ये जो 2 T20 के मैच, पहले सरफराज पे आ जाए ताकि एक बात को खत्म कर दे, फिर मैं मैच पे भी आ रहा हूँ। लिसन, मैं सरफराज वगैरह के मुताबिक तो ये सब कुछ पहले कह चुका हूँ। मैं नकवी के मुताबिक क्या कह चुका हूँ, ये तो बादशाह सलामत है। मैं क्या कह चुका हूँ, वो तो आपने कह दिया। हाँ, आप कह रहे हैं कि सरफराज ने गलती की, मैं इतनी बात बाकी आप अपने जवाब पे आ रहे हैं। सब कुछ कह चुका हूँ। वो तो थोड़ा सा अभी कह देंगे तो क्या चला जाएगा, ये आपके सुनने वाले देखने वाले आपको तो अगर कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब मैं रिपीट करता हूँ, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था जिस वक्त आपको बहुत बुरा लगा था कि जिस वक्त सरफराज जूत लेके जा रहा था, पानी पिला रहा था, मैंने तो उस वक्त बोला था अगर उसको शर्म नहीं आ रही तो हमें शर्म आ रही है। वो पाकिस्तान का टॉप का कैप्टन था, चैंपियंस ट्रॉफी के विनर का कैप्टन था। ये तो मैं कह चुका हूँ सारी बातें। वो सईद ने कह दी, क्योंकि सईद कह रहा मैं इतने अरसे से प्रोग्राम में नहीं था। अच्छा, जहां तक अभी टीम की बात आ जाए जी, पाकिस्तान टीम की बात करें। देखिए, पाकिस्तान ने जो ये 2 वनडे खेले थे, इसमें T20 के, इसमें मैं कोच पे भी आ जाऊंगा, मैं सिलेक्टर पे भी आ जाऊंगा, और मैं रिजवान की कप्तानी पे भी आ जाऊंगा। मैं रिजवान के ये जो प्लेयर खेले उस पर भी बात करता हूँ। देखिए, जो पहला T20 हुआ, पहला T20 मतलब बड़ा अच्छा जा रहा था, बड़ा मतलब जिस वक्त तक साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी अंडर कंट्रोल था, लेकिन वहाँ रिजवान की कप्तानी पे बोलो, वहाँ जो इनका सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, जो इन्होंने मिस्टेक करी, इन्हें वो लास्ट ओवर
उसे नहीं करवाना चाहिए सुफियान से। था। हाँ, नहीं करवाना चाहिए था। जिस वक्त वो लास्ट ओवर दिया और उसमें रन बने, पाकिस्तान वहीं मैच हार गया था। मोमेंटम खत्म हुआ हाँ, हमारा। पाकिस्तान वहीं मैच हार गया था। अच्छा, दूसरी चीज ये अब मैं अभी मैच पे ही रहूंगा और मैं ये T20 पे रहूंगा। अब मैं आ जाता हूँ आकिब पे। आपको अच्छी तरह याद होगा मैंने क्या बोला था, आकिब का अब इम्तिहान है कि ये बाबर को खिलाता है या नहीं खिलाता। और मैंने तो उस वक्त भी बोला था कि बाबर को नहीं खिलाना चाहिए। मैंने लास्ट प्रोग्रामों में कह के गया था, अगर आपने बाबर को T20 टीम में रखना था तो फिर इसको जिम्बाब्वे की सीरीज से क्यों बाहर करा। अच्छा, फिर लास्ट T20 में इन्होंने साइम को क्यों बाहर बिठाया। ये आकिब जावेद वगैरह की जो आप वन मैन शो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में पिछले 2 या 3 साल से जो भी वन मैन शो आए वही पाकिस्तान क्रिकेट को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज मोहसिन नकवी का एक तरफ ये कह रहे हैं कि अब इनको क्रिकेट की समझ में आ रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं ये सियासी तौर पे बोर्ड चला रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये जैसे अभी सईद ने रिजवान को बोला, एक तरफ सईद ये कह रहा है कि यार रिजवान को तो कुछ नहीं है, एक तरफ सईद ने क्या बोला, यार बाबर को जब कप्तानी से हटाया था तो रिजवान को ही कप्तान बनाना चाहिए। तो ये दो तरफा बातें। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड T20 में। देखिए, सेकंड T20 में पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली, मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली। आप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप से लेके अब तक किसी जगह पाकिस्तान ने 200 नहीं करे थे। अगर जहां तक साइम की बात है, साइम माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला। मतलब बैट प्लानिंग ही कह लें कि वो अपने 100 नहीं कर सकता, प्लानिंग की वजह इसको बैट लग नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ है, हम अच्छा खेले, हमसे अच्छा साउथ अफ्रीका खेली जिस वजह से वो जीत गई। अच्छा, मैं इस पे कोच की प्लानिंग पे आ जाता हूँ। जब इस टाइम की पिच होती है और इस टाइप का ग्राउंड होता है ना, इसमें विकेट की वैल्यू उस वक्त तक होती है 5 या 10 ओवर तक। जब आप ये देख, इसमें रन्स रोकना बहुत मुश्किल होते हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि 5 या 10 ओवर में वो आउट नहीं हो रहा है और 9-10 के एवरेज से जा रहे हैं, तो वहां आपको कंटेन करना चाहिए था। और जिस हिसाब से पाकिस्तान बॉलर्स गेन कर रहे थे तेज से तेज, यार ये जितनी आप तेज कर रहे थे वो तो सिर्फ पुश कर रहे थे तो चौका छक्का हो रहा था। तो किसी जगह कोच की प्लानिंग नजर नहीं आई। अगर आप इसको ये कहते हैं रिजवान, तो रिजवान की भी इसमें कोई अच्छी कप्तानी नजर नहीं आई। अदरवाइज हमारी टीम अच्छा खेली, वो हमसे अच्छा खेले, वो जीत गए। अब आ जाते हैं, जैसे ये अभी बोर्ड की बात हो रही है, या अब मैं सरफराज की डिटेल में बात कर दूं। अब बिल्कुल सही कहा इसने, सईद ने, कि यार आप पैसे ले। अच्छा, आप ये देखें ना, बोर्ड का तकरीबन करोड़ रुपए से ज्यादा महीने का खर्च होता है। आप 4-5 साल में कोई T20 का प्लेयर तैयार नहीं कर सके। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी जो है 15 से या 20 बॉल से ज्यादा नहीं खेलता। सबसे पहले ये रीजन के कोचिस वगैरह आप इनको उसमें लाएं। ये मतलब करोड़ों रुपया महीना सैलरी खर्च हो रही है। इवन के अभी आप ये देख लें, हमारा कौन मेंटोर शुएब मलिक मैच खेल गया, मैच खेलने के बाद वो मैन ऑफ द मैच भी हो गया। तो कहाँ है यंगस्टर, कहाँ है नए प्लेयर। तो ये इस तरीके से फजूल पैसा खर्च हो रहा है, वेस्ट ऑफ मनी हो रही है। अदरवाइज अब ये जो ग्रुपिंग आप ये देखें, आकिब जावेद तो कहता था कि मैं इसको क्या नाम है, बाबर आजम को आउट ही नहीं करूं। अब सईद ने बड़ी अच्छी बात बोली, यार आप किस बात पे ओपन ला रहे हैं इन दोनों। मैंने तो आपके लास्ट प्रोग्रामों में भी क्या बोला, इसको रिजवान को भी सोचना चाहिए T20 के लिए। तो अब दूसरी चीज ये कि इन पे प्रेशर तो डालें। आपने कौन सा 4 या 5 साल में प्लेयर तैयार करा जो इनको रिप्लेस करें। ये कहा जाता है कि यार उसने 70 गेंदें खेलनी और आउट नहीं। और यार आप ये बात जो कह रहे हैं ना, 4-5 साल में कोई प्लेयर तैयार किया, जब मैं ये वाली बात कहता हूं कि 16 खिलाड़ियों तक इन 2 लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को महदूद कर दिया, 3-4 लोगों के ग्रुप ने महदूद कर दिया, उस वक्त आप लड़ना शुरू हो जाते हैं। आप आपको एकदम से ये वाली चीज बुरी लगना शुरू हो जाती है। आप हमेशा कहते हैं ये वाली बात, जो ग्रुपिंग की वजह से 16 खिलाड़ियों तक क्रिकेट, आज आप ये वाली बात कर रहे हैं कि आपका कोई खिलाड़ी बना नहीं। सियासत नहीं खेले, कौन सी सियासत है, सवाल है। हाँ सवाल है, जवाब दूंगा। आप बोलता हूँ, मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ, कौन सी सियासत है। वो आया क्या नाम है, वहाब रियाज और रज़ाक क्या कहते थे कि हम जब टीवी पे बैठते थे हम इनको नहीं टीम में सिलेक्ट करें या नहीं। वो आए, उन्होंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले जितने आए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब आकिब आया, आकिब ने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप लोग ये बातें करते हैं तो ये क्यों नहीं बिठाते। नहीं सर, क्यों नहीं बिठाते। हाँ, मेरा सवाल ये वाकई इन्होंने बात सही की है, लेकिन बात यही हो रही है कि अगर वो कह रहे हैं कि हमें कोई खिलाड़ी नहीं बना, तो इसमें सईद भाई कसूर किसका।
इन 4 खिलाड़ियों का कि जो टीम बनाते थे, जो 4 साल तक इसका टीम को लेके चल रहे थे। मैं कंप्लीट कर देता। इनका किस बात पे कसूर है? अभी जब आकिब जावेद जीता था तो कितनी वाह हुई, कितनी वाह उसमें ये दोनों नहीं थे जी। कौन दोनों नहीं थे? बाबर नहीं थे। किसमें नहीं थे बाबर? जो आप नहीं, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। मैंने तो उस वक्त भी बोला था, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ओवरऑल आकिब जावेद की बात कर रहा हूँ। वो जितनी बड़ी बातें करते थे, जो बातें करते थे, मैं वो आकिब चेंज हो जावेद गए। पे तो मैं आता हूँ अभी, हाँ, तो लेकिन इसलिए अभी आपने अपने प्रोग्राम में क्या बोला? वन मैन शो आकिब जावेद है वन मैन शो। हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ वो अब आए सर। मैं तो 4 साल की बात कर रहा हूँ। 4 साल से तो वो नहीं है ना भाई। वो आए ना, वो क्या कहते थे? उन्होंने भी इनको कंटिन्यू करा। भाई। मैं ही कह रहा हूँ वो 4 साल से तो नहीं है, मैं उन्होंने कंटिन्यू किया। हाँ। ये वाला सवाल है। मैं एक बात कह रहा हूँ, वो जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया उस प्लेयर पावर ने, जिसमें रमीज राजा साहब का सबसे बड़ा रोल था, जो ऊपर से बैठ के सपोर्ट कर रहे थे और अपनी टीम नहीं बना रहे थे, ठंडे कमरे में लेटे हुए होते थे सुकून के साथ। उन्होंने टीम ही नहीं बनाई अपनी और टीम तबाह करके रख दी। आज भी वो बाबर को सपोर्ट कर रहे होते कमेंट्री में बैठ के, बाबर आगे आप जीत जाएंगे। T20 में भी वो ये वाली बात कर रहे होते हैं। उन्होंने अपना बेटा बना के रखा है, ऐसा लगता है। भाई आप ये क्रिकेट में इस तरह ना करो कि ये मेरा जो है वो मेरा ये करीबी है, ये मेरा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। आप क्रिकेट को तबाह कर रहे हो और तबाह कर दिया है। देखिए नसीम भाई, आप थोड़ा सा ना, मैं बात करूंगा इस नजरिए से बात करूंगा कि सीट के हिसाब, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से जो आपकी सीट है उसमें मैं आके वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, या अपनी इस पूरे आपके स्टाफ को, मेट्रो के स्टाफ को वो इम्प्रेस नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। एक सीनियर रमीज राजा हो या नकवी साहब, ये आप प्लेयर पावर नहीं खत्म कर सके। और प्लेयर पावर ये है ही रिजवान की, ये है ही बाबर की, यही शाइन की। ये जब तक रिजवान और बाबर किसी जगह पे दोनों बैठे हैं ना, ये सियासत अब खत्म नहीं होगी। अभी भी आप उठा के देखें। मैं तो इसलिए आपको मोटी बात इसलिए कर रहा हूं कि पूरी जितने लोग देखने वाले हैं वो सोच लें कि इन्होंने फखर जमान को क्यों नहीं नंबर चेंज कराया, उसको वहां खिलाने का। अब उसको ओपनर क्यों नहीं खिलाया? आपने शर्जील को खत्म कर दिया कि आपने उसको नंबर नहीं दिया। चले ये तो हो गई, मगर रमीज राजा भी चेयरमैन बने थे ना, उनकी ख्वाहिश थी वो डंडे से, इमरान खान के डंडे से हो या किसी के भी डंडे से आके बैठे थे। मेरिट का आदमी आएगा ना, वो सबसे पहले वो काम करेगा जो मुल्क के लिए बेहतर हो, प्लेयर पावर खत्म करेगा। थोड़े दिन के लिए नकवी साहब ने प्लेयर पावर इस तरह से खत्म कर दी कि बड़े बड़े नाम को आया, इधर से फेंक दिया, उधर कर दिया, इधर कर दिया। आकिब जावेद देखें, हमने इन्हीं में से लेके आने, इसके अलावा और कहीं से नहीं आने। यही है, इसके बाद इंतजाम दोबारा आ जाएगा, इसके बाद मिर्जा वकार, ये सभी बोर्ड में यही लोग बैठे रहेंगे। अब वो इकबाल कासिम नहीं आने के, हारून रशीद नहीं आने के, अब जावेद बरकी वो बासी साहब नहीं आने के, ये लोग नहीं आएंगे। ये एक लॉबी है, ये आपस में आप ये बैठे रहेंगे। अच्छा, इसी में से नकवी साहब घूमते रहेंगे, इसी के प्लेयरों में से लेके। अच्छा, वो शख्स ने भी निशानी दिखा दी, नकवी साहब ने, चेयरमैन साहब ने निशानी दिखा दी। वो शौकीन आदमी है बड़े प्लेयरों से बैठने की, बात करने की। वो जो शुरू में आए थे, उन्होंने हर ऐसे प्लेयर को, बाबर को भी और इनको खुद जिसको पसंद करते थे उनको, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, कोई सजेशन सीनियर प्लेयरों से नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उन्होंने आते ही मोहरा उठाना शुरू कर दिया, बाबर कप्तान, फखर जमान, वो वहाब रियाज, ये फलां, ये उन्होंने भी नामों का फायदा था। उन्होंने इनका बैकग्राउंड नहीं देखा। आपको चेयरमैन ऐसा लेके आना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड ऐसा हो, जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो। आप यहां हमेशा वो लोग लेके आ रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान में रहते नहीं है, वो जॉब करना क्यों चाहते हैं, वहां उनको जॉब मिल नहीं सकती। उनकी रेपुटेशन ऐसी नहीं है, पाकिस्तान के किसी कोच को, बड़े प्लेयर को अगर वहां किसी को मिलता है तो यकीन करें हुलिया चेंज करने की वजह से मिलता है। अगर किसी को जॉब इंग्लैंड दे रहा है तो वो देख रहा है कि ये चेंज हो गया है। अगर खेलने के टनोर में इंग्लैंड भी कोच ना रखे, या किसी को दूसरी कंट्री वाला कोच रखता है, तो उसका हुलिया देख के रखता है, नहीं यार ये ऑनेस्ट मैन है, ये अच्छा काम करेगा, इसका हुलिया ऐसा हो गया। मैं जैसे हमारे 2-3 मौलवी, मुश्ताक हो गया, सकलैन हो गया, ये लोग जो अगर बांग्लादेश के, कोई श्रीलंका के कोई गया, आकिब जावेद देखें, अभी देखना पड़ेगा। उसने अभी कहीं भी गया, श्रीलंका गया, उसने उसकी टीम बना दी, पाकिस्तान की अब बनाना है, अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
मगर प्लेयर पावर रिजवान को आप जब तक टीम से नहीं निकालेंगे, बाबर को इनकी सही ट्रैक पे नहीं लाएंगे, नो डाउट कि बाबर अच्छा प्लेयर था, मगर पूरे टीम को खराब कर रहे हैं इनकी गंदी सियासत। शाहीन आफरीदी को इसने जो कप्तानी की है कर दिया। रिजवान जो है वो सियासत का गढ़ है, तो रिजवान को कप्तान कैसे लगा दिया गया? यही तो कह रहा हूँ, ये इसका मकसद है पीछे से प्लेयर पावर की सपोर्ट की, और आकिब जावेद उसका हिस्सा है क्या? नहीं, अभी आकिब जावेद ने जैसे कल किया है, मेरे ख्याल में आकिब जावेद ने किया है कि बाबर को 3 नंबर पे लेके आया है। नहीं तो आकिब जावेद ने भी तो खिलाया पहले मैच में, पहले वर्ल्ड कप में भी 3 नंबर खेला। मेरी बात अभी पहले T20 में खेले वो दोनों, दूसरे में चेंज किया। देखें जी, मैं बात कर रहा हूँ टीम के एक माहौल की। शाहीन को अब आपको पता होना चाहिए, इतने देखिए एक्सपीरियंस है ना, जितना एक्सपीरियंस आकिब को नहीं होगा ये इनको होगा, इसलिए कि उम्र के साथ एक्सपीरियंस आता है ना, ऐसा खेलने के साथ क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट से। मुझे सिर्फ एक चीज मुझे बता दें, मुझे और कुछ ना बताएं, ये आकिब जावेद और ये रिजवान और ये बाबर आजम, ये लास्ट ओवर क्यों नहीं कराते उससे, शाहीन से क्यों नहीं कराते? मीडियम पेसर से, और 4 बॉलें मिसमेंट कर रहे हैं। अब तो क्रिकेट इतनी ऊपर चली के नसीब, इतनी मतलब आकिब जावेद भी इस ग्रुप का हिस्सा है। नहीं, अच्छा मैं आपकी बारी में नहीं बोला, जरा नहीं, मैं आपकी बारी में नहीं बोला हूँ, जरा मेरी बात सुन लेते हैं। एक सेकंड, देखिए इतनी अभी वो बहुत स्ट्रांग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि उसने कहीं ना कहीं जिद तो की होगी कि भाई यूं। अब बाहर जाके कोच का काम तो बाहर है ना, तो कप्तान भी तो है ना, कप्तान ये बहुत कप्तान तो पावरफुल तो है ना रिजवान। आपने 1-2 चीजें नोट लेना, सुन ले, मैं बताता हूँ, आप एक और चीज नोट कीजिएगा। पहला मैच भी इसकी वजह से हारे, दूसरा मैच भी इसकी वजह से हारे। अब वो पूछें कैसे? मैं भी एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आगे पूछूंगा। दोनों मैच रिजवान की वजह से हारे, कप्तान की वजह से हारे। ये वाली सईद भाई ने पॉइंट्स रेट किया है, लेकिन ये मैं दोनों से पूछूंगा कि कप्तान की वजह से ही और इनिंग में दिखाऊंगा आपको, इसकी इनिंग में बताऊंगा कि ये करता क्या है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो जरा हम अपनी क्रिकेट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम तो करें, बाकी इधर उधर की बातों पे जाते हैं। आज जरा सिर्फ क्रिकेट टीम पे बात होगी जी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, स्पेसिफिक इसलिए भी पाकिस्तान टीम पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस होती चली गई, कप्तान बदल गए, कोचेस बदल गए, सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीलियां आती रही हैं, सिस्टम में हमने बहुत सारे उखाड़ पछाड़ करके देख लिए, लेकिन अब तक वही माहौल दिखाई दे रहा है हमें कि पाकिस्तान टीम स्टेबल नहीं हो रही है। पाकिस्तान टीम का एक मोमेंटम नहीं बन पा रहा जिसको हम चाहते हैं कि वो मोमेंटम बने। 2 मैच सईद भाई, मैं जरा थोड़ा सा आपसे ये वाली बात फिर शिव भाई से जानूंगा, ये 2 मैच रिजवान की वजह से कैसे आ रहे हैं? मैं अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, नहीं तो आप मैं भूलता नहीं हूँ, मैं आप मुझे बताएं कोई क्यों आ नंबर 1 ये कि ये मैं क्रिकेटिंग बात करूंगा जी, वो कप्तानी नहीं आती या तो उसको, ठीक है, आपने अंदाजा लगाएं कि आप देखिएगा, आप ये नोट कीजिएगा, जो बात करके जा रहा हूं ये नोट कीजिएगा। रिजवान जब 6 ओवर सर्कल क्रॉस कर जाता है ना, वो अपनी शॉट ही नहीं खेलता, वो रन करने जाता है। 6 ओवर में सर्कल लेगा, वो कैच कराएगा, अपनी बारी लेता है, अपनी बारी लेता है। उसने अपनी बारी ली, उसमें 65 रन में से 65 बॉलें की। फिर उसके बाद मुझे बताएं ये कैसा कप्तान है, इसको शाहीन आफरीदी को उधर लेके आने का, हीरो बनाने का छक्के लग जाएंगे आराम से। इरफान को क्यों नहीं लाया? इरफान नियाजी बिठा के रखा, दूसरा बिठा के रखा हुआ, यहाँ फेवर हुआ, ठीक है, और वहां उसने अपने रन करने के लिए किया है। नहीं तो रिजवान, अगर जिस मैच में रिजवान 10 ओवर खेल जाए तो आप ये समझिएगा कि मैच हारेंगे। वो करेगा नहीं 6 ओवर के बाद। 6 ओवर में जो इधर टांग रख के मारता है, जो मारता है उसमें, जहां 6 ओवर के अंदर आउट हुआ वो आउट हो गया। 6 ओवर में भी तो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा ना, मगर वो वाला मैच भी उसकी अप्रोच की वजह से हारे। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, शाहीन आफरीदी को उसने अपनी दोस्ती यारी में लेके आया, और वो उसके बाद जो फंस के खेला, जो खेला उसने ये किया, वो दूसरा। तो आकिब जावेद भी दोस्ती यारियों में लगा हुआ है यार, यही तो बात, दोस्ती यारी अब आस्ता आस्ता खुलेगी ना, जब जिल्लत मिलेगी हर आदमी को पता चले। अब वहाब रियाज बोल रहा है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर दोबारा मौका मिल गया तो। हाँ, वहाब रियाज तो बोल रहे हैं, भाई तो कह रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड में ही है, वो बाहर थोड़ी है। दोबारा ऐसा मौका जिसकी वजह से वो पीछे गया है, वो क्रिकेट बोर्ड में तो सभी है, कोई भी नहीं निकल रहा क्रिकेट बोर्ड से। आस्ता आस्ता ये भी पॉलिसी सही है, मगर ये है कि हर आदमी को थोड़ा टाइम दें। आकिब जावेद को मेरी गारंटी है कि जैसे उसने 2 ये वाला पाकिस्तान वाला मुल्तान वाला मैच की जो उसने पोजीशन ली, मैं समझता हूं कि बहुत सी पोजीशन है, स्पिनरों को लाके खिलाया। चलो, तो आपको भी पता था, इनको भी पता था, इंग्लैंड के खिलाड़ी भी बोल रहे थे स्पिनर खिलाओ, हम तो खिला ही नहीं रहे। तो ये ला नहीं रहे थे ना,
ये कप्तान रमीज वगैरह राजा साहब ये- को भी समझ में नहीं आया। रमीज राजा साहब को छोड़ दें, ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है ना, ये चाहती नहीं किसी भी स्पिनर को ले आती, उसकी उंगलियां खत्म कर दी, उस बच्चे का टाइम खत्म हो गया, अब अबरार का टाइम खत्म, अनफिट होके दोबारा आया, जो इसी तरह और भी फास्ट बॉलर उठा के देखें, ये दोनों को ये लेके आएंगे, जेनवन जो पहले थे उनको खत्म करके बाहर बिठाया हुआ है। शुभ भाई रिजवान की वजह से आ रहे, सईद भाई ने जो अभी पॉइंट रेस किया है कि पहले दोनों मैचेस में, और उन्होंने लॉजिकल पॉइंट दिया कि रिजवान साहब आप रन बॉल खेल रहे हैं, आपको 180-87 चेस कर रहे हैं, आप आखिरी ओवर तक जाते हैं। यार दुनिया का जो भी ओपनर अगर वो 180 चेस कर रहा हो और आखिरी ओवर तक जाता है तो मैच फिनिश करके ही आ जाता है। बिल्कुल। आप 11 रन इज अ ह्यूज मार्जिन, आप 1-2 रन से आ रहे होते तो समझ में आता। एक तो आप स्लो खेले, फिर आपने दोस्ती यारी वहाँ पे निभाई, या दोस्ती यारी निभाई या शाहिनशाह अफरीदी को जिसने भी भेजा, आप लाहौर कलंदर्स के आकिब जावेद ने भेज दिया हो या जिसने भी भेज दिया हो हीरो बनने के लिए, लेकिन वो जगह नहीं बनती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जगह नहीं बनती थी वहाँ पे शाहिनशाह अफरीदी की। मैच का मोमेंटम चल रहा था, तो ये वाली 2 मिस्टेक्स हमने देखी। इस मैच के अंदर भी आप अगर उठा के देखेंगे तो बॉलिंग चेंजेस की अभी आप बात करें तो रिजवान की कैप्टनशिप या रिजवान की अपनी अप्रोच एज ए बैट्समैन वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। देखिए नसीम, इसमें 2-3 बातें मुझे उम्मीद है कि बोलने जी का प्लीज मौका आप बोलें, दोगे, बोलें। डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी शोएब भाई। एक तो जैसे अभी सईद बोल रहा है, एक तरफ ये आकिब की तारीफें कर रहा है, ये बता रहा है कि श्रीलंका को जिसने जीता, श्रीलंका में वो जो था आकिब जावेद, वो था सिर्फ बॉलिंग कोच, वो हेड कोच नहीं था। हेड कोच आकिब जावेद रहा है सिर्फ यूएई का। एक चीज। अच्छा, दूसरी तरफ ये आप ही के प्रोग्रामों में पिछले जब आकिब ने 4 संभाला है, यही बातें हो रही थी ना, प्लेयर पावर तोड़ दी आकिब के आने से ये हो जाएगा, अब फिर वही बातें हो रही है प्लेयर पावर की। एक दूसरी चीज ये, ठीक है रिजवान ने कप्तानी बुरी करी होगी या करी है, इन्होंने जो अब उसके दलाइल दिए हैं, जो बातें करी, इन्होंने तो बताया कि वो तो बैटिंग से हार रहा है, मतलब वो स्लो खेल रहा है, सर्कल में उसे खेलना नहीं आता। कैप्टनशिप की भी तो बात की, ये बोलने देंगे। इनका पेपर मुझसे, हाँ हाँ आप बात करते हैं जो उन्होंने नहीं, सवाल नहीं, पूछा है। हाँ, तो मैं उसी पे- मैंने पेपर कुछ तो है, कहा, अब आप बोलो अपना बता दें कि मैं ये कह रहा हूँ वो ये हो सकता है, मेरा नहीं आप नहीं, गलत यहाँ- इनको हाँ, समझ बोलने देंगे, आप बोलने देंगे। उनसे कह वो नहीं बोल नहीं, रहे, अच्छा, मैं तो आप बोलने दे रहा हूँ, मेरी मैंने बात मैंने को- मैं मेरी चुप बात हूँ, वो को बोल रहे repeat किया हाँ, है, तो मैंने बोलने पहले से ले लें। मैं तो बुजुर्गों को कहता ही नहीं कि कोई ऐसी इन्होंने गलत बात की है, मैं उनको जवाब दे दें, बस मेरा हाँ, तो नाम है। मैं उन्हीं बातों का तो जवाब दे रहा हूँ, रिजवान की कप्तानी पे नहीं, सवाल। जब से वो कह रहे थे सईद ने ये अच्छी बात की, जब आप नहीं बोल रहे थे इस बात पे, बोले अब मेरी मैं बात कह कर रहा रहे हूँ, हैं। पूरे प्रोग्राम आज आ रहा है। प्रोग्राम में इन्होंने मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, मैं मुझे आपको पूछ रहे हैं, इसलिए उनको फॉलो करना है। कर रहा हूँ, एक तरफ आप नकवी की तारीफ कर रहे हैं, नहीं, दूसरी नहीं, तरफ मैं उसकी तारीफ- एक तरफ नकवियों- आपकी जावेद की तारीफ कर तारीफ रहे हैं, नहीं, दूसरी तरफ तारीफ वो कर रहे हैं। अच्छाई बुराई हाँ, तो हाँ, भाई अच्छा, ये सुबह तो- शाम तो होती है आपने ना। प्रोग्राम- ना मैं उठा के मैं नकवी साहब भाई मेरी बात सुनो, वो पाकिस्तान का एक बड़ी पोस्ट का आदमी है, जहाँ गलती कर रहा है वो बता रहा हूँ, जो अच्छाई कर रहा है उनसे क्या ये थोड़ी के पैदाइशी वो पूरा बता दूं उसको। इन चीजों ये का आपने आप- अपने स्टार्ट में क्या बोला कि जिस वक्त भाई मैंने कुछ भी बोला, आपको क्या हो रहा है वो तुझसे सवाल कर ले। चले आप सुन ले, वो मेरे से सवाल कर रहे हैं। आइए। बात ये है कि नकवी साहब मैं समझता हूँ पावरफुल आदमी है, वो उन्होंने शुरू में आके गलती की, उसके बाद जो उन्होंने झुझोड़ा कि बाबर आजम वगैरह को सबको, ये चेंज आया है। सर झंझोड़ा कितना मैं अभी आपके पास आऊंगा, इस झंझोड़ने में मैं आऊंगा। जरा ये जी शुएब भाई आप बात कर रहे थे जी। इनसे जब से नकवी साहब ने चार्ज संभाला है, इनसे पूछे कितने पाकिस्तान टीम ने मैच जीते हैं, कितने कोचेस चेंज कर दिए, पाकिस्तान टीम कहाँ चली गई, समंदर की उस तह में चली गई जहाँ साला टाइटैनिक वो ये कह रहे हैं कि टीम की बेहतरी के लिए फैसले हो रहे हैं, टीम की ये मैं बेहतरी के बताऊंगा। लिए। हाँ, हाँ ये बताइएगा आप, ये बताऊंगा इनसे, इसलिए कि भाई जी बताइएगा बताइएगा। मैं बता दूंगा हाँ, जी। तो यही मैं अब कैसे जवाब दे दूं, एक तरफ तारीफ हो रही है किसी, एक तरफ ओ इन्होंने भाई। अपने स्टार्ट में क्या बोला कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, अब जब ये कह रहे हैं कप्तान होना चाहिए तो फिर कब होना अरे उस वक्त बनाना चाहिए भाई, था, कब होना चाहिए था, जब भूल जाते जब हैं बाबर ये। को बताया ये था, भूल जब जाते बनाना हैं, था, फर्स्ट डिसीजन उनका गलत उस हुआ। वक्त के लिए उनको बोला। बाबर का फिर बना ना, उसके बाद रिजवान ने कितनी सीरीज कप्तानी करी है जब बनाया इसको। नहीं अच्छा, ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में जब बनाया था बाबर को, उस वक्त की भाई, बात मैंने कर रहे तो हैं। कहा है कि जो बोर्ड ने जो यार, मुझे ऊपर नहीं में- बोलने तो आप लोग बात प्रोग्राम ये- कर लो। अच्छा मुझसे कर लें प्रोग्राम, हाँ। इनको बैठे हैं ये, इनका कंसंट्रेशन बेस पे
मैंने क्या मेरा कहा सुने। कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा ये है, सुनने वालों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, एक मिनट, नसीम भाई मेरी बात सुने, नसीम भाई मेरी बात सुने। इनका टॉस कर लूंगा, 1 मिनट रुकिए। नसीब, आप अपनी नहीं, सियासत का ही, मेरी का ही की सियासत है। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना। आपने जो अच्छा। किया है उसका भुगते हैं। आपको मैंने कहा था, अच्छा, मगर सही सुने, सही इनको भाई, अच्छा, सुने। ये बेसिकली समझ नहीं रहे। सही बात भाई, इस पोस्ट मुझे में भी ना आप पता आ है। सकते हैं नकवी साहब के, ना मैं आ सकता हूँ, कोई भी नहीं आ सकता। और हम नकवी ये तो बादशाह कहें- सलामत है, कहा तो है। ये तो नकवी के बहुत ही खिलाफ है, ये तो खिलाफ कहते हैं। नहीं क्यों है, खिलाफ है? क्यों मैं खिलाफ है? खिलाफ जब नहीं अच्छा हूँ, काम बादशाह करे तो से- बोले, तारीफ करें। हाँ, खिलाफ जो क्यों अच्छा काम है, जो- हाँ, तो जैसे मैं ये तारीफ कर दूं, बांग्लादेश से आप सीरीज हार गए, मैं ये तारीफ कर दूं, आप जिम्बाब्वे से हार गए, मैं ये तारीफ कर दूं, नहीं मतलब तो आप ये वो खा गए तो मोहसिन नकवी साहब नकवी ने किया। कितने रन बनाए थे, नहीं, ये कितने नकवी आउट साहब किए ने थे, एक हराया बात है। नहीं, मुझे बताएं नकवी साहब ने नहीं, हराया उन्होंने बांग्लादेश कितने को। रन बनाए थे या कितने आउट किए ये थे? क्या जवाब है? मेरा- अपने मैं- बोर्ड का मैं- चेयरमैन कौन है? मैं एक बात कह रहा हूँ, इनको changes कौन की- ला रहा है? अब उसने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करनी, आप उठा के देते अच्छा, बोर्ड का चेयरमैन मुझे बताएं नसीम भाई, यार, कहाँ मुझे से आ रहा नहीं है? बोलने दोगे? कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान मुझे के नहीं सुपरस्टार आ रहे हैं नहीं बोलने ना, यही देंगे। चेक आज होंगे तो- ना, आज तो यही चेक होंगे ना। नहीं, वो- आज तो उन्होंने मुझ पे कर दिया, मैं जैसे सलाम हाँ, कर रहा हूं। तो आप डबल पॉलिसी दोनों यार, डबल पॉलिसी चल रहे हैं, भाई, एक तरफ एक की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी दोनों हाथ में लड्डू है इनके। लड्डू वड्डू तो तो नहीं, भाई आप बोलोगे तो मुझे खा लेंगे। मैं तो बादल आएंगे तो मैं कहूंगा बादल आए, धूप होगी मैं कहूंगा धूप है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं भाई मैं उधर नहीं पहुंच सकता। बात ये टर्नओवर अच्छा था, ये टर्नओवर खराब चल रहा है, ये कप्तान यूं है, कौन ये सा प्लेयर क्लियर यूं अच्छा है? चले, मेरा ठीक है? सवाल है, इसे ये- जवाब दे ले, यही जवाब दे देंगे। अभी तक क्या अच्छाई करी है मोहसिन नकवी साहब? क्या अच्छा किया बड़ी था, जबरदस्त सवाल ये अच्छा किया सवाल इन्होंने। है। अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मेरा नहीं मोहसिन सवाल नकवी है। साहब ने ये अच्छा किया है कि पूरे पाकिस्तान के जो 80 के बाद के 90 के बाद के प्लेयर हैं सबको चेक कर रहे हैं, और एक ना एक तो अच्छा आएगा ना यार। आपकी अपने यार, ये लेबोरेटरी है। सबको चेक कर रहे हैं। उन्होंने इसीलिए क्या किया? लेबोरेटरी है कि सबको चेक उन्होंने कर- हाँ वो चेक ही कर सकता है ना यार। उसके क्या पास चेक? कहाँ से लाएगा प्लेयर, वो कहाँ से लाएगा? हाँ। आप उसने मिसबा को चांस दे दिया, उसने आगे सबको दे दिया। कब दिया मिसबा को चांस? बताओ पीछे यार। बैकडोर पॉलिसी बताओ जैसे यार, भाप के सब- साथ है। हाँ, पीसीबी में इन फ्रंट नहीं। आप बस की बात है कि पीसीबी यही तो गलत बयानी हो रही है ना, मैं इसी को 90 तो के कह रहा बाद हूँ। के प्लेयरों को 90 के बाद मतलब पीसीबी अब एक बोलने नहीं दे लेबोरेटरी रहे। है बोलने जिसमें नहीं दे सबको रहे। चेक कर रहे हैं। बोलने ही नहीं दे अच्छा, रहे। अब आपने सवाल किया था, सवाल तो किया तो जवाब- बोलने नहीं, देना। मैं आप ही ने सवाल किया ये- ना, उसी मैंने को तो point नहीं out किया। करती हूँ। दूसरी बात याद मैंने है मैंने तो। मैंने तो सवाल नहीं किया, ये तो इन्होंने सवाल किया। तो मेरे भाई नसीब भाई इनको इतनी मतलब छोटी बात याद नहीं रहेगी ना 90s की, इनको बात याद रहेगी अभी 2-3 जो मैचेस हुए वो छोड़ दें। नकवी ने क्या किया है, पुराने जितने थे जैसे इकबाल कासिम हो गए और ये हारून रशीद हो गए, जो पुराने प्लेयर थे उनको बोर्ड से फारिग किया। वो और बोर्ड में कहाँ थे? हो मौका तो उन्हीं को मिलता था ना। नहीं, कोई नहीं। फिर ये बोल रहे थे नकवी, हाँ, तो मैं गलत बोल रहे हैं ना। अच्छा, अब नकवी से पहले नकवी बोल साहब रहा। ने आके नकवी साहब ने आके जो चेंजिंग कर रहे हैं, जो चेंजिंग कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक जरूर आएगा जो पाकिस्तान टीम को, मगर जब तक ये कुछ भी हो जाए, जब तक ये रिजवान को आप फारिग नहीं करेंगे कप्तानी से और इसकी लॉबी खत्म नहीं करेंगे, आपकी पाकिस्तान की टीम में यही फड्डा चलेगा। नकवी साहब कुछ भी नहीं कर सकते कितने भी। हाँ, आखिर जैसे जो परफॉर्मेंस आई है, जैसे बाबर को एक ही मैच में उसने टेस्ट दे के वापस बुला लिया। पहले मैच में तो कप्तान की सुनेगा ना वो, हाँ। दूसरे मैच में तो आर्गुमेंट कर सकता है। इनको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई दुश्मन नहीं है, नकवी मेरा दुश्मन नहीं है, बाबर किसको मेरा समझा दुश्मन रहे? नहीं है। मैं आप मेरी बातें पकड़े यार, समझ नहीं रहे। आप कैमरे में बोल रहे हैं, समझ नहीं सुनने वाले रहे। समझ लेंगे। तो मेरे किसको भाई समझा रहे हैं? आप आस्ता आस्ता इसी पाकिस्तान में से कोई आएगा और इन्हीं प्लेयरों में से आएगा वो यार, जिनको कब आएगा, कब आएगा वो? नसीब कहाँ प्रोफेसर से आएगा? निकाल कहीं है। आसमान से आएगा, जमीन हाँ, से आएगा, आप कहाँ से आएगा? करोड़ों रुपया खर्च हो रहा, आएगा। करोड़ों रुपए का आपसे क्या ताल्लुक है? आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते, करोड़ों रुपया कहीं से भी आए, कुछ भी जाए, वो उसका नसीब है। हमें पैसों पे नजर अगर नहीं उसका रखनी नसीब चाहिए। है तो आप हमें सरफराज पैसों को पे- क्यों बोल रहे हैं? हमें लेकिन पैसों- सरफराज का नसीब है। मैं तो मैं इसका- आप ये जो डबल पॉलिसी बातें कर रहे हैं, मैं इसका जवाब दे रहा और हूँ। मेरे भाई इज्जत की बात जहाँ आ जाती है ना, अब इज्जत अब आप इज्जत जवाब के सामने देते हैं, आदमी मैं सेल्फिश नहीं हो बोल जाता सकता, है। प्लीज। इज्जत के सामने अब एक नसीब पाकिस्तान की इज्जत के सामने नसीब है, उसको नसीब पाकिस्तान की भाई इज्जत आप के सरफराज सामने को कह रहे हैं। अब आप जैसे ये सरफराज को किस बात अब पे जैसे कह अब रहे इनको हैं? इज्जत का पता ही नहीं है इज्जत क्या चीज है। बिल्कुल, कप्तानी इन्होंने की नहीं आज तक। बिल्कुल कप्तानी ऐसे। की होती तो पता चले कि बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। मैंने मैं क्रिकेट आपको ही नहीं खेली। मैं आपको इन्होंने बता- पाकिस्तान की, इन्होंने मैंने कप्तानी तो क्रिकेट की ही नहीं है, खेली यार। मुझे नहीं पता। नहीं की। मैंने क्रिकेट ही अब नहीं की खेली। होगी तो भूल गया हूँ।
यार ये दोनों की आपके प्यार। अच्छा ये बताएं, यार नहीं एक प्रोग्राम हो रहा है आप क्या सुनिए कर रहे सुनिए, हैं? अच्छा ये बताएं, जो सवाल था कि रिजवान ने ताकि वो मैं नहीं इस यार, मैं ऐसे क्या प्रोग्राम कर लूं? अभी कह रहे हैं उसके नसीब में पैसा है, तो फिर सरफराज को बुला कह रहे हैं कि पैसे लेके वो तो साइड पे हो गया, वो ये कर रहा है, तो क्या ये क्या बात अच्छा है? ऐसे मुझे प्रोग्राम ये थोड़ी बता दें, करूंगा। क्या रिजवान की पॉलिटिक्स रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर किसी रही और है? का नाम पहले ले, इनके रिजवान तो हाँ, रिजवान पे नहीं बोलेंगे। आप लोगों रिजवान की पे आसमानी रह गई। पहले से सरफराज आज पाकिस्तान का कप्तान हो गए, एक आध सीरीज बाद वो कप्तानी से भी वो चली जाएगी रिजवान की। आपका क्या सवाल है? नहीं, मेरा सवाल ये था, क्या रिजवान जो है वो की पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? सईद भाई कह रहे हैं। सही भाई कह रहे हैं ना, सही कह रहा है, सही को खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरफ तारीफ कर रहा है, एक तरफ वो कर रहा है, एक तरफ ये कह रहा है उसके नसीब का पैसा है, दूसरी भाई जहाँ तरफ तारीफ कह रहा है- करने वाली बात है वहाँ तारीफ हाँ, की है, जहाँ मैं- खिलाफ वाली बात मैं के खिलाफ सही की बोले। बात- ये तो समझ में नहीं है, ये समझ रहे हैं कि क्या? पैसे एक्चुअली ये इनका ताल्लुक भी यही है कि रिजवान मेरे ख्याल में मैं तो क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट की बात करूंगा। आज इसने अच्छा किया, कल बुरा किया, आज ये किया, ये यूं करेगा, यूं जाके सही हो जाएगा, यही बातें कर सकते हैं ना यार, और क्या कर सकते हैं? ये तो समझ में नहीं आता ये कौन सी मुझे आप दोनों के साथ ही कल का भी प्रोग्राम करना है, क्योंकि मजा नहीं आया, अभी नहीं, बहुत मैं सारी कल चीजें रह गई बता रहा हूँ हैं। यार, नहीं ये- आप ये- नहीं कल कल मैं आपको आना मुझे होगा जाना लाजमी तौर पे, जो है वो यही हमारा पैनल जरूर होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें डिस्कस करनी है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो आज रह गई, मैं बात करना चाहता था, रोल ऑफ मेंटोर्स, जिनको 50-50 लाख रुपए आप तनख्वाह दे रहे हैं, उन्होंने क्या चीज़ आपको इस दौरान के अंदर, कोई एक लड़का दे दिया, एक लड़का। 5 मेंटोर्स की बात कर रहा हूँ, किसी ने एक लड़का, जी ये देखें मैं निकाल के ले आया हूँ, सियालकोट से ले आया हूँ, मैं कराची से लेकर आ गया हूँ, मैं फलां से, मैंने एक लड़का जो है मेरी टीम में मैंने खिलाया और उसको मैंने ग्रूम कर दिया और वो देखें कैसा रिजल्ट दे रहा है। गो के उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सेटअप में आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से हैं। ये 5 लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से हिस्सा होते हैं। तो कोई एक तो प्रोड्यूस कर देते, 5 मिलके एक प्रोड्यूस कर देते, तो मैं कहता कि हाँ यार ये मेंटोर को 50-50 लाख रुपए जो मोहसिन नकवी साहब आप तनख्वाह दे रहे हैं ना, ये बेहतरीन है। दूसरी चीज़ ये कि रिजवान की कैप्टनशिप के हवाले से सवालात हैं, लेकिन एक दो बातें ज़रूर हैं यहाँ पर। क्या रिजवान पूरी अथॉरिटी रखते हैं इस वक्त एज ए कैप्टन, या आकिब जावेद ही ताकत का सरचश्मा है और जो वो कहते हैं वही सुनना पड़ता है? इस टॉपिक को मैं कल ज़रा बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारे कप्तान की भी अथॉरिटी होनी चाहिए और कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट में वन मैन शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट वन मैन शो के तहत चलिए, जो शोएब भाई ने बात की, सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नहीं हुआ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को मुलाकात हो रही है, ये दोनों साहिबान हमारे साथ मौजूद होंगे, बड़े दिन के बाद साथ मिलते हैं कल रात को 10 बजे। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।